हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 अध्याय 3 घातांक का प्रश्न क्रमांक 4 देखने वाले हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। अर्थात आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, है ना। तो जो करणी दिया है, करणी अर्थात जो वर्गमूल के साथ जो दिया रहता है उसको हम करणी बोलते हैं, करणियों, है ना। जैसे ये क्या है, वर्गमूल 81, 3 वर्गमूल 64, 9 वर्गमूल 512। तो ये क्या होता है, करणी होता है, करणी, है ना। जो वर्गमूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं। लेकिन क्या बोला है सवाल, निम्नलिखित करणियों, तो ये अपना करणियों है ना, जो वर्गमूल के साथ में दिया है करणियों, आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये जो अपना सवाल दिया है 1 2 3, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हमको तो पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हल करना पड़ेगा कि कौन सा कितना मान है, कितना उसका मान है, उस टाइप से हम आरोही क्रम में जमा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे 81 दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 81, ठीक है। तो वर्गमूल 81 का मान कितना होता है, वर्गमूल 81 का मान कितना होता है, जैसे 9 गुना 9, ठीक है। अर्थात वर्गमूल 81 का वर्गमूल 81, है ना। तो वर्गमूल 9 गुना 9, 9 और 9 को गुना करेंगे तो 81 आएगा, है ना। अर्थात अपना जो आंसर है तो क्या हो जाएगा, वह 9 हो जाएगा ना। मतलब 9 का वर्गमूल क्या होता है, 81 होता है ना। 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा, मतलब वर्गमूल 9 गुना 9, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोग को, हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा, है ना। तो उसको क्या हम वर्गमूल 81 लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार से हम क्या कहे हैं, यहाँ पर जो वर्गमूल 81 का मान है अपना 9, 9 को 2 बार गुना करो 81 आएगा, इस प्रकार से, है ना। तो आइए, अपना 81 का मान पहला निकल गया। दूसरा है अपना 3 वर्गमूल 64, ठीक है। अब 64 का त्रिघात क्या होता है, अब वर्गमूल 81 तो उसका मान तो निकल पता चल गया, 9 गुना 9, तो 9 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 9 नियम 81 आ जाएगा। तो 9 नियम 81, सीधा मान आ गया अपना 9। तो अब वर्गमूल 64 का मान त्रिघात दिया है, तो 64 का त्रिघात कितना होता है, तो उसको यदि हम हल करेंगे तो हम हल करके देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपने को 64 का क्या निकाल दीजिए, लघुत्तम निकाल दीजिए। तो 2 आएगा 32 हो गया, है ना। फिर 2 आएगा 16 हो गया, 2 आएगा 8 हो गया, फिर 2 आएगा 4 हो गया, फिर 2 से 2 आएगा, फिर 2 से एकम। तो यहाँ देखिए 6 अपना 2 प्राप्त हुआ है, लेकिन अपने को सिर्फ 3 बनाना है, 3 वर्गमूल 64 दिया है। तो ये देखिए 3 3 3 का जोड़ी बन गया कि नहीं, अर्थात 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ गुना कर दीजिए, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, अर्थात हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, मतलब क्या, 4। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। वर्गमूल 81 का मान कितना होता है, 9, 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा, तो वर्गमूल 81 का मान 9। वैसी वर्गमूल 64 का, यहाँ 3 वर्गमूल 64 का मान कितना होगा उसको पूछा है। तो हम 64 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो उसमें 2 2 2 ऐसे 6 बार आया, तो हम इसमें हमको 6 बार नहीं, ओनली त्रिघात बनाना है, 3 का जोड़ा बनाना है, ना कि हमको 6 ठो लाना है ना। तो 3 का जोड़ा बनाना है, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे 64 को। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसी 4 को हम देखिए गुना करेंगे तो 64 आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 ठो है, ये 3 है इसलिए 3, तो 4 चौक 64, सॉरी 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपना एक दिया है 9 512,
अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका भी अपने को क्या कर देते हैं, हम लघुत्तम निकाल देते हैं 512 का, तो हमको पता चल जाएगा। 2 है ना, तो 2 दूनी 4, एक इसमें गया, 2 पंचे 10, एक इसमें गया, 2 छक्का 12, 2 2 एकम 2 है ना, 2 8, फिर 2 से 64, 2 32 है ना, 2 से भाग देते जाना है अपने को, आप लोग को तो पता है। 8 4 2 ये। अब देखिए कि यहाँ पर कितना ठो 2 है, हमको 9 का जोड़ा बनाना है। ओके, 9 ठो रहना चाहिए, 9 ठो। या जैसे यहाँ पर 3 था तो 3 64 का मान 4 आया, वैसे 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बात, तो हम वर्गमूल 2 को 9 बार लिख दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 है ना, 5 हुआ है, 6 7 8 और ये 9, अर्थात हमारा जो आंसर है वह 2। ठीक है, तो देखिए अब हमने तीनों का मान निकाल लिए। पहला 9 वर्गमूल 81 का मान 9 निकाले, ठीक है। और इसके बाद वर्गमूल 64 का त्रिघात का मान निकाले हम लोग 4 को 3 बार गुना करेंगे 64 आएगा, तो 4 आया। 2 को 9 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा, जैसे यहाँ पर दिया है 9 512, उसका लघुत्तम भी निकालना हमको पड़ता है। जैसे ये रफ कार्य है ना, इधर ध्यान नहीं देंगे, ये रफ कार्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो देखते हैं सवाल को, है ना। तो इस सवाल को हमको आरोही क्रम में बनाना है। अपन तो मान निकाल लिए, ऐसे तो डायरेक्ट हमको मान पता नहीं चलता है क्या, नहीं। तो देखिए अब कैसे, वर्गमूल 81 का मान 9 निकला, है ना। वैसे वर्गमूल 64 के त्रिघात का मान क्या निकला, 4। वैसे वर्गमूल 512 का मान 9 का मान कितना निकला, 2 को हम 9 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, 9 को 2 बार गुना करेंगे 81 आएगा, है ना। तो ऐसे अपना मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। देखिए पहला 9, दूसरा 4, तीसरा 2। अब इस मान को आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो छोटे को पहले लिखते हैं 2 को, है ना, उसके बाद 4, उसके बाद 9। तो ये अपना क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। 2 पहले, उसके बाद 4, उसके बाद 9। तो सबसे पहले 2 मतलब कि आरोही क्रम में हम लिखेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, 512 पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्गमूल 64 हो जाएगा, उसके बाद वर्गमूल 81, ठीक है। ये तो अपना जो आंसर है वह आरोही क्रम में लिखना था, तो हम आरोही क्रम में लिख दिए और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे को लगता है। देखिए सबसे पहले 81 का मान निकाले, 9 आया। उसके बाद 64 वर्गमूल 64 का 3 का मान निकाले, 4 आया। 512 का मान निकाले 9, तो उसका मान आया 2, ठीक है। तो अब इसको हम आरोही क्रम में लिख देते हैं, तो 2 को पहले लिखेंगे क्योंकि बढ़ते क्रम है ना, तो बढ़ते क्रम में छोटे को पहले लिखे जाता है, तो 2 4 9 और ये बढ़ते क्रम का चिन्ह लगा दीजिए, ये बढ़ते क्रम है ना। तो ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, उसके बाद ये बड़ा है 9, उसके बाद इसी क्रम में लिख दीजिए। तो जैसे 2 का मान क्या है अपना, 9 वर्गमूल 512, उसके बाद 3 वर्गमूल 64, 4 का मान, और 9 का मान क्या है, वर्गमूल 81। तो ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। तो इस प्रकार से अपना जो आरोही क्रम है वह हल हुआ है। दूसरा सवाल के माध्यम से हम थोड़ा से और समझने का प्रयास करते हैं और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करेंगे, तब हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले दिया है अपना 625 व 4 वर्गमूल 625, ठीक है, ये अपने को दिया है। तो 625 का अपने को जोड़ा बनाना है 4, मतलब कि 4 ठो रखना चाहिए वर्गमूल की अंदर में। तो क्या आएगा उसको हमको जानना है। तो 625 का हम क्या निकाल सकते हैं, लघुत्तम निकालेंगे। तो
125 आएगा, फिर 5 से जाएगा, 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा और 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा और यहाँ पर 1 आ गया। मतलब देखिए 1 2 3 4, तो 5 को हम 4 बार गुना करेंगे, ठीक है, तो 625 आ जाएगा। देखिए 525, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 आएगा, है ना। 5 पंचे 25, 25 पंचे, है ना, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625 आएगा। और 1 2 3 4 तो जोड़ा बन गया अपना, तो 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 2 3 4, यहाँ 4 दिया है, वर्गमूल 4 वर्गमूल 625, तो 4 दिया है तो 4 तो दिया है, 1 2 3 4, तो 5 अपना आ गया। अपना आंसर 5 को हम 4 बार गुना करेंगे 625 आ जाएगा। उसी प्रकार आइए 100, कितना सरल, 100 का क्या होता है जी, 10 को 10 गुना कर दीजिए, है ना। 100 का क्या हो जाएगा, है वर्गमूल 10 गुना 10, 10 को 2 बार गुना करो 100 आ जाएगा। तो क्या हो गया, हमारा आंसर 10 आ गया। 10 10 दहम 100, वर्गमूल 10 के 100 के अंदर में क्या है, 10 गुना 10, तो 10 दहम 100, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10 आ गया। ठीक है, वैसी यहाँ पर दिया है 343, 3 वर्गमूल 343, 10 दहम 100 का वर्गमूल 100 का मान होता है 10, है ना। 4 वर्गमूल 625 का मान हो गया 5। अब 343 वर्गमूल 3 का मान अपने को निकालना है, 3 वर्गमूल 343। तो आइए देखते हैं 343 का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना। तो आइए निकालते हैं 343 का वर्गमूल। तो सबसे पहले 2 से जाएगा क्या, नहीं जाने वाला है क्योंकि विषम संख्या है। 3 से जाएगा क्या, 3 से भी नहीं जाने वाला है, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 नहीं जाएगा। तो 6 से 5 से भी नहीं जाने वाला है ना। 4 से 4 एकम 4 नहीं जाने वाला है ना। तो एक बार 7 से करके देखते हैं, 7 से जाएगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, तो 7 चौक 28, है ना। 7 चौक 28 और 28 यहाँ कितना बचा, 7 बचा, 7 यहाँ आ गया, है ना। सॉरी 6 बचा और 63 हो गया, 9 सत्ती 63, फिर 7 से जाएगा 37 सत्ती 49, फिर 7 से जाएगा और ये एकम। मतलब देखिए हमको 343 का जोड़ा कितना बनाना था, 3 ठो बनाना था, और 1 2 3 7 हमको मान प्राप्त हो गया है। मतलब हमारा जो आंसर है वह 7 है। 3 वर्गमूल 343, 3 वर्गमूल 343, है ना। तो 3 ठो लाना है अपने को, तो 7, हम 7 को 3 बार गुना करेंगे, 37 सत्ती 49, 49 सत्ते 343, तो 343 अपना जो आंसर आ जाएगा। तो अपना जो आंसर है वह क्या हो गया, 7 हो गया। देखिए अब इसी को आरोही क्रम में क्या कर दीजिए, आप लोग लिख दीजिए 5 7 10, ठीक है। तो 5 7 10, अर्थात हमारा 5 का मान कितना है, 625 वर्ग 4 वर्गमूल, ठीक है। 7 का मान कितना है, 3 वर्गमूल 343, फिर वर्गमूल वर्गमूल 100, ठीक है। तो अपना जो आंसर है वह इस प्रकार से हल होकर मान हमें क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है ना। ये रब कार्य भी है, रब कार्य में भी समझने का प्रयास करेंगे तब हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार और पुनः बताता हूँ। सबसे पहले हम 625 का लघुत्तम निकाले, तो हमको मान प्राप्त हुआ 4 ठो मान प्राप्त हुआ, 5 गुना 5 गुना 5, है ना। 5 को हम 4 बार गुना करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। तो अपना जो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 को हम 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। लेकिन अपने को 4 ही लाना है, 4 ठो वस्तु 5 अपना आंसर हो गया। वैसे वर्गमूल 100 का मान होता है 10, 10 को 2 बार गुना करेंगे 10 गुना 100, है ना। और वर्गमूल 3 343 का मान, है ना, 3 वर्गमूल 343 का मान, तो 7 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 343 आएगा। लेकिन 3 ठो ही लाना था तो 1 2 3 आ गया, तो 7 अपना आंसर। इस प्रकार से सवाल को क्या करना है, हल करना है। उसके बाद आरोही क्रम में लिखेंगे, तो 5 छोटा है, उसके बाद 7 छोटा है, उसके बाद 10,
है ना। तो 5 7 10, तो 5 का मान कितना है 4 वर्गमूल 625, 3 वर्गमूल 343, है ना। उसके बाद वर्गमूल 100। इस प्रकार से हम आरोही क्रम में लिखे तो अपने को आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया, और अपना जो हल है वह भी कंप्लीट हो गया। तो हमको सवाल को समझकर और थोड़ी मेहनत से हल करके बनाना है। हमको सबसे पहले समझने की बहुत क्या है आवश्यकता है। जब तक हम समझेंगे नहीं, वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आप लोग को पूछूंगा कि वर्गमूल 4 का मान क्या होता है, मान लीजिए, तो आप बता देंगे 2 दूनी 4, तो ये हमका 2 आ गया आंसर। वर्गमूल 9 का मान क्या होता है, तो वर्गमूल 9 का मान क्या होता है 3, 3 3 9, 9 आ गया आंसर। इसी प्रकार इसको भी हमको हल करना है। जैसे यहाँ वर्गमूल 100 का मान क्या होता है 10 दहम 100, तो 10 आ गया आंसर। वैसे 5 को हम 4 बार गुना करेंगे 625 आ जाएगा। यहाँ पर 4 पहले से दिया है, 343 दिया है, अब इसमें सामने में 3 दिया है, मतलब अर्थात अपना जो आंसर जो हल होगा ऐसे होला हुआ कि हम 343 को 3 बार गुना करेंगे तो कौन सा मान आएगा, तो 7 मान आएगा, तो 7 हो गया। ऐसे समझने का प्रयास हमको करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमको छोटी छोटी ट्रिक और छोटी छोटी सवाल को समझकर अपने को हल करना है। यह एक प्रकार से बहुत ही सरल है ना। तो इस प्रकार से पहले 3 बिंदु को पहले हल करने हैं, उसके बाद अपने को आरोही क्रम में लिखना है। पहले से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास करें, वीडियो को अंत तक देखें, तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा सवाल देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 2 सवाल देख ही चुके हैं, तो हमको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा सवाल, प्रश्न क्रमांक 4, जिसका नाम है निम्नलिखित करणियों को, जो निम्नलिखित करनी दिया है अपने को, उसको आरोही क्रम में लिखना है ना। तो आरोही क्रम में लिखते हैं। आइए पहचानते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले अपने को दिया है वर्गमूल 3 वर्गमूल 216। ठीक है, 3 वर्गमूल 216। तो 3 वर्गमूल 216 दिया है, तो आइए इसको सबसे पहले हम 216 का क्या निकाल लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। यदि हम तो डायरेक्ट नहीं पहचान सकते कि 316 ही बड़ा है या तो 64 वर्गमूल 64 ही बड़ा है। हमको उसको पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको हल करना पड़ेगा, तब हम पहचान पाएंगे, अन्यथा हम नहीं पहचान पाएंगे। क्या हमको वर्गमूल का सीधा मान पता है? क्या पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हमको जानकारी के लिए वो लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो आइए 1 8 है ना, लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 5 और ये 4, फिर 2 से गया, 2 एकम 2 दूनी 4, ये 2 सत्ते 14, फिर कितने से जाएगा, अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 9 तिया 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, एकम। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर है वह है 2 2 2 3 3 3, अर्थात इसमें हम जोड़ा बना देते हैं। तो कैसे जोड़ा बना देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2 का 3 से जोड़ा है ना, फिर 2 का 3 से जोड़ा है ना, और यह 2 का इस 3 से जोड़ा, तो अर्थात 2 गुणा 3 है ना, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 मतलब क्या हो जाएगा 6 6 6। तो कितना है 6 3 ठो है और हमको लाना था ही 3, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो आंसर अपना क्या आ गया 6 आ गया। ध्यान से समझना, 3 वर्गमूल 216 दिया है, तो 216 में देखिए 6 कम 6 6 6 का 36 और 36 छक्का 216 आएगा आंसर। हमको 216 लाना है और 3 भाग में तोड़ना है उसको। तो क्या आ रहा है वर्गमूल का वर्गमूल, और 216 को तोड़ेंगे तो 6 छक्का 36 और 36 छक्का 216 आएगा, और 3 में तो इसलिए 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही हल करते हैं ना सवाल को। तो हमको केवल एक ही टूल लिखना है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए लघुत्तम कैसे निकालें।
216 का लघुत्तम निकाले, 2 2 2 आया, 3 3 3 आया। अब उसका जोड़ा बना दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जोड़ा बन गया है ना। 2 3 2 3 2 3 है ना, तो 6, तो 3 बार 6 आया, इसलिए हमारा आंसर 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से 3 2 वर्गमूल 216 दे दिया है ना। तो इस प्रकार से अब दूसरा इसी प्रकार से बनने वाला है। अब दिया है 243, जिसमें दिया है 5, है ना। अब 243 का क्या हो रहा है उसको आइए हल करके देखते हैं, है ना। 243, तो सबसे पहले 2 से तो नहीं जाने वाला है ना, तो किससे जाने वाला है, 3 से, 3 से जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 8 8 का मान 16, 8 या 24, तो ये 3 से, और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, 27 से 81, फिर 3 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1। तो देखिए कितना तो है, 1 2 3 4 5, और हमको लाना ही है 5, अर्थात हमको जोड़ा बनाना है ना। तो 1 2 3 4 5, और 3 को 5 बार गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 243 आएगा। तो 5 है, इसलिए हमको सीधा आंसर प्राप्त हो गया 3, सीधा 5 तो है ना 3, और 243 इतना को गुना करेंगे 243 आएगा, और पहले से हमको वर्गमूल में 5 दे दिया है, मतलब 3 हमारा जो आंसर है, सीधा 5 तो, इसलिए यहाँ पर 6 3 तो है, इसलिए 6 आंसर, 3 तो दिया इसलिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब वर्गमूल 64 का मान कितना होगा, 8 8 64, 8 गुना 8, 8 8 64, तो 8 हमारा आंसर हो गया, 8 8 64, तो 8 हमारा आंसर। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है ना। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, है ना, उसके बाद 6 को लिखेंगे, उसके बाद 8 को लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिख लिए, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, तो 3 छोटा है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, तो 3 का अपना आंसर कितना है, वर्गमूल 243, ठीक है। उसके बाद 6 का आंसर कितना है, 3 वर्गमूल 216, उसके बाद कितना है, ये हमारा वर्गमूल 64, तो हमारा जो आंसर है वह प्राप्त हो गया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, और रफ कार्य को भी ध्यान लगाकर देखें, तब हमको क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है, कि सवाल कैसे हल हो रहा है, किस टाइप के सवाल को हम समझ रहे हैं, उसको अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है, तभी हमसे सवाल क्या होगा, हल होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपना जो तीसरा सवाल है प्रश्न क्रमांक 4 का, उसका भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि हमको मान पता है डायरेक्ट, तो उसको हम लिख सकते हैं, यदि मान नहीं पता है तो उसको हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, और लघुत्तम के माध्यम से उसका जोड़ा बना के, जिस प्रकार से सवाल पूछ रहा है, जैसे यहाँ 3 पूछ रहा है तो 3 तो अपने जोड़ा बनाए, जैसे यहाँ से फिर 5 पूछ रहा है तो 5 तो अपने को जोड़ा बनाना है, 1 2 3 4 5 पहले से ही दे दिया, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 64 है, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8, तो 8, तो उसके बाद क्रम से लिख देना, और क्रम से लिखने के बाद जो आंसर है, जैसे 3 का आंसर 5 वर्गमूल 243 है, तो इसका पहले लिखेंगे। 6 का कितना है, वो 216, 3, तो 3 2 वर्गमूल 216 लिखेंगे, फिर वर्गमूल 64 का मान 8, तो इस प्रकार से 8, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को अपने को क्या करना है, हल करना है। तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग भी पीछे ना हटे, अभ्यास करते रहिए, तब हमसे गणित का सवाल क्या होता है, हल होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा सवाल, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। तो यह सवाल को आरोही क्रम में हमको लिखना है, तो आप लोग के लिए आरोही क्रम में हम बना दिए हैं। तो ये जो आंसर है वह कहाँ से आया, वह आप लोग के लिए होमवर्क है, हम कैसे लाए हैं उस आंसर को आप लोग को समझकर और सवाल को हल करके इस सवाल को समझना है। तो आप लोग यह जो सवाल है उसको पहले हल करके देखना
कि यह 4, 2, 10 कहाँ से आया है और अपने जो आंसर है वह कैसे मान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से चौथा सवाल जो है आरोही क्रम में लिखना है वह आप लोग के लिए होमवर्क है। तो यदि बनता है तो मैं समझी चैनल के कमेंट में बताइए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। 3.2 के प्रश्न क्रमांक 5 पिछले वीडियो प्रश्न क्रमांक 4 में आरोही क्रम में लिखना था, कन्नियों को बनाना था, जिसको हम सवाल को हल करके आरोही क्रम में लिखते थे। और अब यह सवाल दिया है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सी करनी है और कौन सी नहीं। अब यह क्या आ गया है यहाँ पास कि हम करनी किसको बोलते हैं और करनी किसको नहीं बोलते, अर्थात करनी है कि नहीं उस सवाल को हमको क्या करना है, पहचानना है। तो वर्गमूल 8 दिया है पहला सवाल। तो यह जो सवाल है पहला सवाल दिया है कि वर्गमूल जो 8 है वह करनी है कि नहीं। तो आइए कैसे पहचानेंगे करनी है कि नहीं उसको हम लोग देखते हैं। तो वर्गमूल 8, ठीक है, वर्गमूल 8। तो वर्गमूल 8 को यदि हम तोड़ेंगे तो तोड़ते हैं वर्गमूल 8 को, तो 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 होगा और उसके बाद वर्गमूल 4 का मान गुणा वर्गमूल 2, ठीक है, अलग अलग कर दिए। 4 दूनी 8 होगा, वर्गमूल 8 का मान 4 दूनी 8, तो वर्गमूल 4 को अलग कर दिया, वर्गमूल 2 को अलग कर दिया, तो वर्गमूल 4 का मान होता है 2 और वर्गमूल 2 का 2। तो अब इसके बाद और आगे तो नहीं बढ़ सकता, ठीक है, 4 दूनी 8 हुआ, हम उसको अलग अलग कर दिए, तो 2 वर्गमूल 4 का मान 2 और वर्गमूल 2 का 2, तो इससे और आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं। तो यह करनी है कि नहीं, तो यह करनी है कि नहीं उसको हमको पहचानना है। तो यह एक करनी है, ठीक है, यह एक करनी है, ठीक है। अब यह एक करनी क्यों है, यदि वर्गमूल में आता है आंसर, मैं आप लोग को शुरू में ही बताया था पिछले वीडियो में, यदि आंसर वर्गमूल में आता है तो वह करनी है और यदि वर्गमूल में नहीं है तो वह करनी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 वर्गमूल 2 आया है, अर्थात वर्गमूल लगा है, मतलब वह क्या है, करनी है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं आप लोग को पूछूंगा वर्गमूल 4 करनी है कि नहीं, ठीक है, तो वर्गमूल 4 का मान क्या होता है, 2 होता है, 2 गुणा 2, है ना, तो 2 गुणा 2, तो वर्गमूल 4 का मान 2 होता है। या करनी है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें वर्गमूल लगा ही नहीं है, लगा है क्या, नहीं लगा है, तो यह करनी नहीं है। अब देखिए वर्गमूल 8 करनी है कि नहीं, तो वर्गमूल 8 करनी है क्योंकि इसमें 2 वर्गमूल 2, यह एक करनी है क्योंकि वर्गमूल लगा है, हल किए तो, और इसमें हल किए तो 2 आया, मतलब यह करनी नहीं है। आइए और दूसरा सवाल से हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। दूसरा सवाल दिया है अपने को वर्गमूल 64 और 3, ठीक है, तो आइए इसको हल करेंगे। अब 64 को हम 4 बार में करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, त्रिघात है ना, 4 का त्रिघात कितना हुआ है, 64, तो 4 को हम 3 बार लिख दिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ गया, 3 का 3, अर्थात इसका जो आंसर है वह क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा ना। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 4। इसमें वर्गमूल लगा है क्या, नहीं लगा है, इसलिए यह एक करनी नहीं है क्योंकि वर्गमूल लगा ही नहीं है। यह एक करनी नहीं है, सीधा स्पष्ट आंसर, है ना। इस प्रकार से सवाल को हमको करनी है कि नहीं उसको क्या करना है, पहचानना है ना। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है ना। जैसे अब इसी में उदाहरण और दे सकते हैं हम, जैसे आप लोग को एक और उदाहरण दे सकता हूं, जैसे वर्गमूल 25, ठीक है, वर्गमूल 25, तो वर्गमूल 25 का मान क्या होता है, 5 होता है, तो यह एक करनी है कि नहीं,
अब 5 बस आया है आंसर, मतलब यह इसमें वर्गमूल नहीं लगा है, मतलब यह करनी नहीं है, यह भी करनी नहीं है, यह भी करनी नहीं है। वो इसी प्रकार से यह भी करनी नहीं है, लेकिन इसमें वर्गमूल लगा है तो यह एक प्रकार से करनी है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का पहला दूसरा सवाल बन गया है ना। और करनी है कि नहीं उसको कैसे पहचानना है, हल करते हुए पहचानना है ना। तो वर्गमूल लगा है मतलब करनी है, और वर्गमूल नहीं लगा है मतलब करनी नहीं है। जो आप लोग को हल करके हमको करनी है कि नहीं उसको क्या करना है, पहचानना है। आइए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं तो हमको और समझ में आ जाएगा। तो आइए वर्गमूल 90 का मान हमको निकालना है, करनी है कि नहीं उसको पहचानना है। तो वर्गमूल 90 को यदि हम तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा, 9 गुना 10, 9 गुना 10, 10 नियम 90 होता है, 10 नियम 90। तो वर्गमूल 9 को अलग कर दीजिए, वर्गमूल 10 को अलग कर दीजिए, अर्थात वर्गमूल 9 का मान क्या होता है 3, और वर्गमूल 10 का मान नहीं पता तो वर्गमूल 10। तो अतः यह एक क्या है, अतः एक करनी है, यह एक करनी है, सीधी सी बात। समझ आया ना। 90 को हम यदि हम तोड़ेंगे अलग अलग तो देखिए 10 नियम 90 है ना, और उसके बाद 9 वर्गमूल 9 को अलग कर दीजिए, वर्गमूल 10 को अलग कर दीजिए। वर्गमूल 10 का मान हमको पता नहीं है तो वर्गमूल 10, और वर्गमूल 9 का मान 3, तो 3 वर्गमूल 10, तो वर्गमूल लगा मतलब यह एक करनी है। इतना शानदार आंसर पता चल गया करनी है कि नहीं, है ना। आइए चौथा समझते हैं, बहुत जोरदार सवाल है ना। चौथा क्या बोला है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। अब इसको हल करेंगे है ना। अब इसका देखिए वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 है ना। तो 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। तो वर्गमूल 5 का वर्गमूल हमको पता नहीं है, अर्थात यह एक प्रकार से क्या है, करनी है। यह करनी है, वर्गमूल लगा है तो करनी है, इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 दे दिया है ना। तो इसको हमको हल करने की जरूरत नहीं है, अतः एक प्रकार से यह क्या है, करनी है ना। आइए और पांचवा सवाल अंतिम सवाल है जो अपना अध्याय का और अंतिम प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं कि यह करनी है कि नहीं। 2 प्लस वर्गमूल 4 दिया है ना इसी, तो यह करनी है कि नहीं उसको हमने अपने को क्या करना है, पहचानना है। तो यहाँ देखिए 5 वर्गमूल 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि देखिए वर्गमूल 4 का मान 2 और वर्गमूल 2 पहले से है, 5 लगा है तो 5। ठीक है, तो 5 वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 हो गया। तो यहाँ पर तो देखिए 5 वर्गमूल 4 दिया है, अर्थात इसका आंसर क्या है, यह एक करनी है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, वर्गमूल लगा है, इसलिए क्या हो जाए। तो देखिए यह करनी है कि नहीं, तो देखिए इसमें हम इसको हल किए तो यह एक करनी आया है ना। यहाँ पर देखिए वर्गमूल 5 का मान पता नहीं है, अर्थात हम यही से समझ गए कि यह एक करनी है ना। उसको हम वर्गमूल 5 को और हल कर सकते हैं क्या, नहीं, तो यही से हमको आंसर पता चल गया कि यह एक करनी है ना। उसी प्रकार देखिए वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 का मान होता है 2 और 2 वर्गमूल पहले से दिया है 5। अब दोनों को जोड़ेंगे तो वर्गमूल 4 आएगा, लेकिन 5 पहले से दिया है तो इसको हम 4 को हम 5 भाग में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, तो 5 वर्गमूल 4, तो अतः यह एक करनी है क्योंकि वर्गमूल लगा है। ठीक है, तो जहां अपने को वर्गमूल लगा रहेगा वह करनी होगा, वर्गमूल नहीं रहेगा तो वह करनी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना जो करनी है या नहीं करनी है उसको हम लोग हल कर चुके हैं, और हम पहचान लेंगे अब कि करनी कौन सा सवाल है, करनी कौन नहीं है। हम करनियों को कैसे आरोही क्रम में लिखेंगे, घातांक के नियम के सूत्रों की सहायता से जो कठिन सवाल है उसको सरल भी करना, मान ज्ञात करना, हम इस प्रकार से घातांक के जो अध्याय है उसमें हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसी करनी है कि नहीं वह आप लोग को पहचानना है। इसमें मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको हल करके कमेंट में बताइए होमवर्क। ठीक है,
इसको करनी है कि नहीं उसको क्या करना है हमने को पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है वर्गमूल 81। ठीक है, वर्गमूल 3 की घात 125। ठीक है ना, 3 वर्गमूल 125, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है वर्गमूल 625। ठीक है, तो ये और चौथा सवाल है अपना वर्गमूल 16/2। ठीक है, तो यह जो 4 ठो सवाल है आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको हल करके कमेंट में बताइए। यह 3 है ना, 8 नहीं है, 3 वर्गमूल 125, 625, 81, 2 वर्गमूल 16। तो आप लोग इस सवाल को हल करके कमेंट में बताइए मैथमेटिक्स का कि यह करनी है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे को लगता है करनी है कि नहीं उसको हमको पहचानना आ गया होगा। आप लोग और अधिक से अधिक उदाहरण के माध्यम से सवाल को हल करके समझने का प्रयास करें, और मैथमेटिक्स चैनल में समझने का भी प्रयास करने की करनी कैसे पहचानना है, हल करते हुए कैसे उसको पहचानेंगे और करनी है कि नहीं उसको पहले जान लेंगे।